नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत हम करेंगे गरियाबंद से, जहां फॉरेस्ट ऑप्शन हॉल में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की पहल पर महिला स्वयं सहायता समूहों ने प्रदर्शनी लगाई। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां सिकल सेल मरीजों की पहचान से लेकर उपचार, नियमित निगरानी और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास तक समग्र व्यवस्था की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिला बलौदाबाजार भाटापारा में किसानों के खेतों से कृषि उपकरण, झटका मशीन और बोरवेल केबल वायर चोरी करने के मामले में थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम अमलीडी निवासी मुनेश्वर साहू ने 18 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खेत के 3 बोर से पंप केबल वायर, तारकेश्वर यादव के खेत से झटका मशीन और मोहन ध्रुव के खेत से केबल वायर चोरी हुए, जिनकी कुल कीमत करीब 10,100 रुपए थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वीरेंद्र मांडली और उनके रिश्तेदार दीपक भारद्वाज को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार की है। आरोपियों ने बताया कि चोरी किए गए केबल वायर को जलाकर तांबा निकालकर कबाड़ी को बेच दिया करते थे। पुलिस ने वीरेंद्र मांडले के घर से चोरी की गई झटका मशीन भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ की रिपोर्ट। साइबर अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष साइबर जागृति अभियान के तहत 19 अगस्त को बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। राजा देवरी थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदन में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में 86 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजा देवरी में 72 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। कसडोल थाना क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पिसीद में करीब 250 विद्यार्थियों की मौजूदगी में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बलौदाबाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। गरियाबंद के फॉरेस्ट ऑप्शन हॉल में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की पहल पर महिला स्वयं सहायता समूहों ने प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में कुमार भुजिया समुदाय सहित अन्य समूहों की महिलाओं ने बांस और ताड़ पत्तों से बने हस्तशिल्प, टोकरियां, डलिया, फूलदान और झाड़ू के साथ घरेलू और हर्बल उत्पाद प्रदर्शित किए। महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार सामान की बिक्री भी की। विभाग का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय कला एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन फास्ट 2.0 के तहत ओरिजिनल दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सिम उपलब्ध कराने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन सिम का इस्तेमाल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में करीब 84.58 लाख रुपए की साइबर ठगी में किया गया। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र रावत, आनंद वासरे और सूरज सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राजेंद्र रावत की दुकान से सिम उपलब्ध कराई जाती थी, जबकि अन्य आरोपी सिम साइबर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले में आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है और पुलिस को आगे कुछ और आरोपियों के सामने आने की संभावना है। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा एक फास्ट 2.0 के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें फर्जी सिमों की सूची सभी जिलों में भी प्रदाय की जा रही है, जिसमें 1930 एनसीआरपी पोर्टल के तहत जो भी शिकायतें आती हैं उनके थ्रू ये फ्रॉड लोगों की सिमें होती है। इसी पर से जो इंदौर ज़िले में जो सिमों की सूची भेजी गई उसमें से 4 सिम जिस वेंडर के द्वारा भेजा गया था उसका नाम आनंद वासरे है। ये मोबाइल की इसकी मालवा मिल में दुकान है। इसको उठाया गया है, जिसके द्वारा ये 4 फर्जी सिमें दी गई हैं। जिन 4 फर्जी सिमें दी गई उनसे 84,58,499 रुपये का ट्रांजैक्शन उनके लिंक अकाउंट नंबरों पे हो चुका है
और आनंद वासरे को ये जो सिम देता था, उसको सिम ये डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये सूरज सिंह सोनू वर्मा के माध्यम से करता था। इन तीनों आरोपियों को ही उठा करके पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें क्राइम ब्रांच के थाने में 42(3)E 42(6) दूरसंचार अधिनियम और 318(4) BNS और IT एक्ट के 66C धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाकर के अब इनसे पूछताछ की जा रही है। सर, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कोई अपराध करके अब इस संबंध में पूछताछ में ये सारी स्थिति क्लियर होगी, कौन कौन से फ्रॉड केस में इनके सिम इस्तेमाल हुए, इस संबंध में पूरी जानकारी ली जाएगी। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। जगदलपुर के नगर नार में कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर बढ़ाए जाने, बढ़े बिजली बिल और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर जन आंदोलन किया। नगरनार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सेठिया और सह प्रभारी नीतीश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संवाद कर स्मार्ट मीटर के विरोध में आवेदन भरवाए। संतोष सेठिया ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिलों का बढ़ना आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ है और सरकार को 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना बहाल करनी चाहिए। वहीं नीतीश शर्मा ने महतारी वंदन योजना और बिजली व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने मांगे नहीं पूरी होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष दयाराम कश्यप, अमित पांडे, लकी भारती, जागेंद्र जीराम, महादेव मंकी, नीलकंठ गोयल, अनंत राम, ईश्वर नाग, बालक गोयल, अमित नीमसार, बघेल, दिलीप भारती, पंकज सोनी आदि मौजूद रहे। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। झाबुआ में सिकल सेल मरीजों की पहचान से लेकर उपचार, नियमित निगरानी और सामाजिक आर्थिक पुनर्वास तक समग्र व्यवस्था लागू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण केंद्र बाड़कुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्रोजेक्ट संपूर्ण सिकल केयर संचालित किया जाएगा, जिसमें मरीजों के साथ उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग कर चिन्हांकन किया जाएगा। सिकल सेल मित्र मरीजों को पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करेंगे तथा उनकी प्रगति के लिए प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पिंडारकर ने समय पर जांच, नियमित उपचार और फॉलोअप को महत्वपूर्ण बताया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर मंडला से है। बालाघाट जिले के खापा बफर क्षेत्र के मोवाला बीट स्थित बोदल बोहरा में मशरूम संग्रहण के लिए जंगल गए करीब 40 वर्षीय ग्रामीण संतोष मेहराम डिमनलाल मेहराम पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें उनके हाथ, पैर और सिर में चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और घायल ग्रामीण को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वन विभाग ने घायल को अग्रिम सहायता राशि प्रदान करते हुए क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधियों और संभावित आवागमन मार्गों की निगरानी बढ़ा दी है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल में न जाएं, वन्य जीव दिखाई देने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तरह की घटना है। ये हमारा जो खापा परिक्षेत्र है, यहाँ इसके अंतर्गत हमारा जो बीट मोवाला है, इसमें एक व्यक्ति है श्री संतोष। ये वन क्षेत्र के मतलब हमारा बफर का जो वन क्षेत्र है उसके अंदर गए थे और वहाँ पर ये बाघ द्वारा हमले की घटना की जानकारी सामने आई है और वन विभाग को जैसी जानकारी लगी है तो वन विभाग के अधिकारियों ने तत्परतापूर्वक उन्हें अस्पताल में ले जाकर के जो उनका उपचार है वो करवाया है और प्राथमिक अग्रिम सहायता भी उपलब्ध कराई है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस समय चूंकि आप देख रहे होंगे कि वन क्षेत्र में मशरूम और पीहरी, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वो अभी आ जाती है और लोग उसको लेकर के दीवाने हैं। लोग वन बिना अपनी सुरक्षा का परवाह किए अकेले ही बहुत सुबह सुबह रात में जंगल में चले जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होने की संभावना रहती है। न केवल बाघ बल्कि तेंदुआ, भालू, इनसे भी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अकेले वन क्षेत्र में बिल्कुल ना जाएं और समूह में जाएं। यदि आपको जाना ही है तो समूह में जाएं और कहीं भी अगर वन्यजीव की आपकी उपस्थिति की जानकारी लगती है तो आप हमें अवगत कराएं ताकि हम उसमें आवश्यक कार्रवाई कर सकें और आपको आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। देखिए, मंडला से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट।
सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के चोरहटा थाना अंतर्गत दाढ़ी गांव में कथित अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर नौबस्ता चौकी 112 और चोरहटा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर करीब 42 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की। कार्रवाई के दौरान शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी से शराब की कथित सप्लाई और पैकारी नेटवर्क को लेकर जानकारी मिलने का दावा किया गया है। पूछताछ में आरोपी द्वारा कथित तौर पर शराब ठेकेदार सुनील सिंह और महाकाल ग्रुप का नाम लिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से गांव और आसपास के क्षेत्रों में पैकारी का कारोबार चल रहा था। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस केवल शराब की जब्ती तक सीमित न रहे, बल्कि कथित सप्लाई नेटवर्क और शराब के स्रोत की भी जांच करे। चोरहटा पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त शराब को कब्जे में ले लिया है। देखना ये होगा कि पुलिस की जांच 42 लीटर शराब की जब्ती तक सीमित रहती है या कथित पैकारी नेटवर्क तक पहुंचती है। आशीष कुमार मिश्रा बिज्जू। ये क्या कौन सा एरिया है यहाँ पर? क्या ये ग्राम पंचायत मरहा है और इसे वैसे दाढ़ी बोलते हैं। थाना कौन सा आता थाना चोरहटा है। और यहाँ तो अवैध ये आप लोग कम से कम देख लिए तो पुलिस एक्शन में आ गई। नहीं, यहाँ जैसे जीरा धनिया मेथी मिर्च बिकता है वैसे कोरेक्स बिक रही है, नशे की गोलियां बिक रही हैं, गांजा बिक रहा है जगह जगह। और सबको पूरे प्रशासन को मालूम है। अभी अगर कोई गाड़ियां जाए कोई लूट ले तो प्रशासन को फोन लगाओ, तत्काल नहीं हाजिर है। यहाँ शराब और गांजे वाले फोन लगा दें तो पूरा अमला। यहाँ किस शराब की कार्रवाई हो रही है? ये शराब की हो रही है कि वहाँ जाके माने सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो शराब पकड़ी गई है। अक्सर ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, ये शराब कितने दिन से यहाँ पे बिक रहा है? क्या यहाँ लगभग जब से ये बनकुइया का टेंडर हुआ उसके 1 महीने बाद यहाँ बिकती है, आगे बिकती है, यहाँ बिकती है, बस्ती में हमारे स्वयं के बस्ती में बिकती है। तो क्या करें? वो जो एक बनकुइया का कोई ठेकेदार है उसको तो हम नहीं जानते हैं। तो वो कब से मकान में बिक रही है? ये मकान मुझे बहुत विदित नहीं है कि किनका है, लेकिन यहाँ बेच ठाकुर साहब रहे हैं, ये जानकारी मिलती है। लगभग ये जब से टेंडर मार्च के बाद माने चालू हो गया है तो कोई और माने सस्ते रेट में। गांव वाले ने इसकी शिकायत भी की? तो शिकायत तो भैया डेली माने इसकी सब शिकायत करते हैं गांव वाले, पूरे गांव के। पर किससे करते हैं शिकायत? सुनने वाला कौन है? क्या नाम है आपका? बिज्जू मिश्रा नाम है। क्या किनका मकान है? ये मृगेंद्र सिंह का मकान है, हमारे भाई है, हावली वाले किराए से लिए हैं। यहाँ अवैध शराब बेची जा रही है? शराब हावली वाले बिचवा रहे हैं। कार्रवाई नहीं, मैं कार्रवाई में नहीं हूँ, मैं तो अपने खेत में हूँ। मैं अपना पुलिस की कार्रवाई शराब को लेकर हो रही है। हाँ, तो क्या आपके भाई को इसकी जानकारी है कि यहाँ से शराब बिक्री हो रही है? ये तो हमको नहीं मालूम है कि वो शराब बेचने के लिए दिए हैं कि अपने रहने के लिए दिए हैं। भाई वो लोग कर्मचारी को रहने के लिए वो लोग लिए थे मकान। तो आपके द्वारा सूचना नहीं दी गई कि आपके मकान से शराब बेची जा रही है? तो ये तो वो लोगों को मालूम होगा भाई कि हमारे दुकान घर से क्या शराब बेच रहे हो, कि रह रहे हो, क्या कर रहे हो। किसका मकान है? क्या नाम है आपका? मृगेंद्र सिंह। क्या करते हैं? वो नौकरी करते हैं NCL में। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये मरहा। गांव कौन सा? दाढ़ी। थाना चोरहटा। मैडम, कल चोरहटा थाना अंतर्गत ग्राम दाढ़ी में कुछ अवैध शराब पकड़ी गई थी, उस पर कार्रवाई क्या मामला है? हाँ, चोरहटा थाना अंतर्गत एक घर से 40 लीटर शराब की जब्ती हुई है और एक आरोपी पे कार्रवाई हुई है। तो इसमें शराब जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहाँ सूत्रों से पता चला कि ये महाकाल ग्रुप का जो डायरेक्टर है सुनील सिंह, उनकी शराब है। अनेक जगह पे भी कार्रवाई, लेकिन पूरी तरीके से इन सब चीजों पे लगाम नहीं लग पा रहा है। क्या कारण? नहीं, कार्रवाई लगातार जारी है। जहाँ से सूचना मिलती है पुलिस जाती कार्रवाई करती है। वहाँ कई ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, उनका आरोप था कि पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस कभी कार्रवाई करने नहीं आती। आज मीडिया के माध्यम से कार्रवाई कराएगी तो पुलिस आएगी? नहीं, पुलिस को सूचना मिलती तो जाती है, बाकी इसमें दिखवाते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम अलीसर खेड़ा जोड़ पर बेदार नगर से सारंगपुर की ओर जा रहे कांवड़ यात्रियों का मुस्लिम समाज द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की सुंदर मिसाल देखने को मिली।
कांवड़ यात्रियों के पहुंचने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका स्वागत कर सद्भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने कहा कि समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द हमेशा बना रहना चाहिए। धार्मिक आयोजनों के दौरान एक दूसरे का सम्मान और सहयोग सामाजिक एकता को मजबूत करता है। स्वागत के दौरान पूर्व सरपंच वकील भाई, समद भाई, माजिद बाबा, पीरू बाबा, अमीन पठान सहित मुस्लिम समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। कांवड़ यात्रियों के स्वागत के इस अवसर ने क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की है। उपस्थित लोगों ने आपसी सौहार्द एवं सामाजिक एकता को आगे भी इसी तरह कायम रखने की बात कही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के नरवर मगरौनी क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई। दरअसल जहां डबरा निवासी 31 वर्षीय पंकज राय पुत्र शंकर राय को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में नरवर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पंकज राय मगरौनी स्थित शराब दुकान पर मैनेजर के रूप में कार्य करता था। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त की रात करीब 11:30 पर नरवर के बेग होटल स्थित कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ी में उसे गोली लगी। घटना के समय शराब कंपनी के करीब 4-5 लोग मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। गोली किस परिस्थिति में चली और ये किसी ने मारी या दुर्घटनावश चली, अभी ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के समय मौजूद लोगों से पूछताछ के बाद ही स्थिति साफ होने की उम्मीद है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बाड़ी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम छींद की एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है। बारिश के दौरान स्कूल परिसर में नाली का गंदा पानी भर जाता है और जर्जर भवन की छत भी टपकती है, जिसके बीच छात्र छात्राएं पढ़ाई करने और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण के बाद से समुचित रखरखाव नहीं हुआ और शाला की राशि में भी अनियमितता की गई है। ग्रामीणों की शिकायत पर महिला सरपंच ने शाला प्रभारी को नोटिस जारी किया है। वहीं एसडीएम अंकित जैन ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि 15 अगस्त को भी स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भरा था, जहां बच्चे पानी के बीच स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों ने जर्जर भवन, जल भराव और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अस्थायी समाधान की मांग की है। एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला छींद, देखिए तो मैं अभी इस आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस शाला की हालत दिखा रहा हूँ आपको। और ये गवर्नमेंट स्कूल है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए कि यहाँ हमारे बच्चे सभी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अभी इस स्कूल का दुर्भाग्य इतना खराब है कि देखिए इस शाला के बगलों बगल कितना वो यहाँ पानी जमा हुआ है और गंदगी पड़ी हुई है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी गंदगी है और इसी गंदगी से होती है हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं। और चलिए मैं आपको स्कूल के अंदर का भी दिखा देता हूँ कि देखिए कि स्कूल के अंदर कितना पानी जल भरा हुआ है, जिसमें हमारे बच्चे पानी जल भरा हुआ है। इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से इस पानी से गुजरते हुए स्कूल में दाखिल करते हैं। लेकिन इस स्कूल की व्यवस्था देखिए, ये सरकार की व्यवस्था देखिए। अब हम उन सरकार के सवाल पर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि देखिए यही है सरकार की व्यवस्था का कारण। देखिए कि यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको कि इस शाला में देखिए कितना जल भरा हुआ है। अब इस जल में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बच्चे पढ़ते हैं, तो इस शाला में इस पानी से निकलते हुए कैसे गुजरते हैं। देखिए इस शाला की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन बच्चों ने और टीचरों ने कैसे झंडा को फहराया होगा। अब बोलते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, मोदी जी का नारा है, लेकिन भाई कहाँ स्वच्छ है, कहाँ अभिमान है, कहाँ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार से पूछ रहा हूँ, सरकार की व्यवस्था पूछ रहा हूँ। ये है सरकार की व्यवस्था कि सरकारी स्कूल में कितना पानी जमा हुआ है। ये छीनधाम का स्कूल है और सरकारी स्कूल है। मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, किस तरह से बच्चे रहते होंगे, यहाँ किस तरह से बच्चे आते होंगे। इस सरकार की व्यवस्था के देखिए, और यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि इस सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जाए। यहाँ कोई देख रेख नहीं है। जो कुछ अपनी मर्जी से टीचर करते वही होता है, जो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बोलते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। अरे भाई, सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों पढ़ेंगे? वही बच्चे पढ़ेंगे गरीबों के, जिनको स्कूल में फीस देने के लिए पैसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, वही लड़के पढ़ेंगे।
अच्छे लोगों के लड़के कभी सरकारी स्कूल में नहीं आते। अब सवाल उठता है कि सरकारी स्कूल में बड़े लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? तो भाई बड़े लोगों के बच्चे इस स्कूल में कैसे आएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, इसी ऐसी गंदगी में आएंगे? इसीलिए तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ सारी सुविधा मिलती है। और भाई अभी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ छीनधाम प्राकृतिक शासकीय माध्यमिक शाला छीन का मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि भाई इस स्कूल की जो व्यवस्था है इसको सुधारी जाए। यहाँ देखिए कितना जल भरा हुआ है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा। भाई स्कूल बंद है। मैं आया हूँ वीडियो लेने के लिए, वीडियो लेके जा रहा हूँ। आज 15 अगस्त था, तो कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि यहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं, तो मैं वीडियो लेने के लिए आ गया हूँ। और अब दिखाता हूँ मैं इधर का देखिए, ये हमारा प्राकृतिक शासकीय माध्यमिक शाला छीन लिखा हुआ है इधर। और ये हमारी स्कूल की बाउंड्री देखिए, स्कूल की बाउंड्री से लगते हुए देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, मैं आपको बता दूं। और इधर देखिए, इधर भी देखिए, इधर भी ये ग्रामीणों का चौराहा है, इस पर परमानेंट पानी भरा रहता है। इधर भी देखिए, मैं आपको दिखा परमानेंट पानी भरा रहता है। इसी गंदगी से लोग निकलते हुए बाहर आ जाते हैं। चलिए मैं अब आपको आगे दिखा देता हूँ। तो आगे में जो दिखा रहा हूँ देखिए आपको, ये नहीं कि बरसात है इसलिए यहाँ पानी भरा है, बरसात नहीं, बरसात हो या गर्मी हो या सर्दी हो, यहाँ परमानेंट ये पानी जमा रहता है और परमानेंट यहाँ कीचड़ रहती है। इसी कीचड़ से ग्रामीण निकलते हैं। देखिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ऊपर इधर देखिए, इधर भी देखिए, इधर देखिए, इधर मैं बता दूं आपको, इधर भी देखिए कि ये भी कितनी बड़ी यहाँ गड्ढा पड़े हुए हैं और गड्ढों में से लोग निकलते हुए जाते, बचाव करके हुए निकलते हैं। और इस गड्ढे में किसी भाई का पैर पड़ जाते, पूरे जूते चप्पल सभी खप जाते, इसमें से लोग यहाँ से गुजरते हुए आते। तो ये है हमारी सरकार की सुविधाओं का लाभ, जो योजना देते हैं उनका लाभ, जैसे जल योजना, सड़क योजना, नाली योजना, हर योजना दे रही है, लेकिन उनका लाभ कोई नहीं मिल रहा। अभी यहाँ स्कूल का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्कूल का देखिए, ये बाउंड्री है, बाउंड्री किससे लेकर अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री है। बाउंड्री से मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई बाउंड्री से जो सट के जो यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, कीचड़ लगी हुई है यहाँ। और देखिए बच्चों को जब निकलते हैं स्कूल में, जब बच्चे दाखिल होते हैं तो इस पत्थर से पैर रखते हुए अंदर जाते हैं। और अंदर भी अभी मैंने आपको दिखाया जल भरा हुआ है, कितनी हालात गंभीर हैं। और उन बच्चों का दुर्भाग्य कितना बड़ा दुर्भाग्य है, उन बच्चों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ही स्कूल में ऐसे प्राकृतिक शासकीय माध्यमिक शाला छीन इस पे लिखा हुआ है, इसका बैनर फट गया, उस पर छीन लिखा हुआ है। और इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि स्कूल में उनको पढ़ने आना आ रहा है कि भाई स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में पानी भरा हुआ है, स्कूल में के बगल से कीचड़ लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, इसी स्कूल में पढ़ने आ रहा है। मतलब क्या करें, गरीब बच्चे हैं। अब चलिए मैं इधर से दिखा देता हूँ। इधर जो देखिए, इधर ये रास्ता छीनधाम मंदिर के लिए लगा हुआ है। इस रास्ते के इधर भी देखिए, इधर भी कितनी गंदगी लगी हुई है। अगर इधर भी देखिए, अगर यहाँ से भीड़ भाड़ चलती है, जब मंगल शनिवार को यहाँ से भीड़ भाड़ चलती है, जब लोग क्रॉस करते हैं, तो सामने से जब गाड़ी आती है और बगल से जब लोग पैदल लोग क्रॉस करते हैं, तो इस कीचड़ में से पाँव डूबते हुए उनके आते हैं। इधर जाए, अगर इधर से गाड़ी डालेंगे उधर भी कीचड़ है, इधर से गाड़ी डालेंगे इधर भी कीचड़ है, बीच में रास्ता दिया है छोटा सा। देखिए छीनधाम की गलियों का हम आपको आप तक पूरा वीडियो पहुंचा रहे हैं। संतोष विश्वकर्मा। भैया जी स्कूल में ये 15 अगस्त को पानी भरा था, क्या कारण है? कारण ये है कि कारण भैया ये है कि जो स्कूल में पानी भरा उसका कारण ये है कि जो शौचालय आया हुआ था, तो शौचालय को ने नाली पे रख दिया। तो नाली पे जब रख दिया तो नाली चौक हो गई। चौक की वजह से वो पूरा पानी स्कूल के अंदर ग्राउंड में जो जमा हो गया। तो जब इन्हें झंडा फहराया तो झंडे में नहीं फहरा सके बच्चे, क्योंकि छोटी छोटी बच्ची है। हमारे बच्चे देश का, हमारे बच्चे जो भविष्य बनाने आ रहे हैं, जो स्कूल का भविष्य ही खराब पड़ा है, तो बच्चों का क्या भविष्य बनेगा। तो हम सरकार तो सभी से निवेदन करते हैं कि इस स्कूल को देख रेख की जाए, उसकी जो मरम्मत की जाए, उसमें जो कुछ गड़बड़ है उसकी जांच की जाए कि यहाँ शौचालय की जाए। अभी सुना हमने, पता चला, पक्की नहीं बता रहे, लेकिन पता चला है कि इसके 2 लाख रुपए निकले थे। 2 लाख रुपए हमने जो जानकारी जुटाई है उसमें पता लगाया था 2 लाख रुपए निकले। तो उनने क्या है, गड्ढा 2 लाख में क्या है, सब पैसे बचाने के लिए जैसे और पैसे लगते तो गड्ढा टैंक कराना पड़ता, उसमें पूरा पैसा जाता। और टैंक के बाद
उसमें कोठी बनती और भी डेकोरेशन होती। तो क्या पैसा बचाने के माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि क्या किया कि उस नाली के बीचों बीच उस शौचालय को रख दिया ताकि टैंक का पैसा बच जाए और जो खर्चा होगा वो बच जाए। तो अभी वहाँ का शौचालय की कंडीशन देखें कि ऐसा शौचालय बनाया होना है कि ऑटोमेटिक गेट से खुलता है। अभी तक मैंने कभी स्कूल में ऐसा शौचालय नहीं देखा कि ऑटोमेटिक गेट खुलता हो, लेकिन अभी उस स्कूल में जो शौचालय बना है बच्चों के लिए ऑटोमेटिक गेट खुलता है। नहीं तो पानी की क्या कंडीशन? पानी कंडीशन यही है कि वो पानी से भरा रहा, बराबर भरा रहा है। उसी पानी में से बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके पैरों में फफोला पड़ जाती है, पैरों में गलन सी लगती है। देख क्या करे, गरीब बच्चे हैं, कैसा करोगे? तो उसको किसको जिम्मेदार मानते हो आप? हम जिम्मेदार उसको मानते हैं शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री को हम जिम्मेदार मानेंगे, फुल जिम्मेदार मानेंगे। नहीं, ये तो ग्राम में किसको जिम्मेदार मानोगे आप? ग्राम में अब ग्राम में क्या है, वो जो सरपंच साहब हैं वो भी जो क्या है, और आप किसको कहें जिम्मेदार? वो तो शिक्षक, सरपंच साहब के मामले नहीं, वो शिक्षक के उसमें है। हम जिम्मेदार मानते हैं शिक्षकों को, इनके अंडर में पैसा आता है, इनकी उसमें काम होता है, सरपंच कुछ में नहीं होता। तो कोई काम नहीं किया जाता? नहीं, सरपंच द्वारा हमने अभी तक किसी काम को वहाँ करते हुए नहीं देखा। न उनके स्कूल में पानी भरने का क्या कारण रहा? पानी भरने का एक ही कारण है कि यहाँ पे मतलब जो वॉशरूम बनाए हैं वो उनने नाली पे बना दिए हैं, और दूसरी कारण एक ये है कि इसको मतलब सफाई नहीं करवाते, नाली की सफाई नहीं होती है। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ इतनी सालों से अभी तक उसका कलर नहीं हुआ है, और आप देख सकते हो कि छत में से पानी टपक रहा था, और पानी टपकने के बाद उनने पन्नी बिछवा दी, कोई मरम्मत नहीं करवाई उनने। और ये सब कारण पूरा टीचर का है। और यहाँ पे हर वर्ष पैसे आते हैं, फंड आता है, लेकिन ये क्या करते हैं अभी वो तो भगवान जाने क्या कर रहे हैं। स्कूल की जर्जर हालत के बाद भी इसमें स्कूल की क्लासें लगती हैं क्या? स्कूल की क्लासेस लगती हैं, लेकिन पानी में लगती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बहुत से बच्चे आते ही नहीं हैं, इसी के कारण नहीं आ रहे। और ये इनका कहना है मोहन यादव जी का स्मार्ट क्लास बनेगी। क्या स्मार्ट क्लास बनेगी जब हमारे स्कूल में पानी भरा है? बहुत देरी हो गई। ये स्कूल में पानी भरा रहा है 4-5 दिन से, और आज भी बच्चे जा नहीं पा रहे, देखा गया है। स्कूल के लिए जनपद पंचायत की ओर से क्या किया जा रहा है? स्कूल में 4-5 दिन से पानी नहीं भरा रहा, 2 साल से पानी भरा रहा है। पिछले साल ग्राम पंचायत की अनुशंसा पे टॉयलेट बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि जिला पंचायत की ओर से स्वीकृत की गई, जो स्कूल को दी गई कि इसमें टॉयलेट बनाई जाए बच्चों के लिए। अब नियम यह है कि ग्राम पंचायत में कोई भी काम होगा तो ग्राम पंचायत स्थान आवंटित करेगी कि इस पे आप बनाओ, लेकिन स्कूल के कर्मचारी और शिक्षक इतने करप्ट हैं कि उनने सोचा कि ग्राम पंचायत कर लेगी, हमें सही निर्माण करना पड़ेगा। हमारी जानकारी में बताए बिना हम पंचायत की जो 20 साल पुरानी नाली है जिससे पूरे गांव के पानी का निकास होता है, उस पानी की जगह पे इनने टॉयलेट बना दिया। जब पानी की नाली पे इनने टॉयलेट बना दिया तो पूरा गंदा पानी इनके स्कूल के ग्राउंड में भरने लगा। अब जब स्कूल के ग्राउंड में भरने लगा तो हमारे बच्चे, गांव भर के बच्चे जो उस स्कूल में पढ़ते हैं, उस गंदे पानी में से गुजर के जा रहे हैं। अभी 15 अगस्त हुआ तो बच्चे 1-1 फीट गहरे पानी में खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की और ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसका मुख्य कारण इनका करप्ट व्यवहार है। इनका पूरा ध्यान पैसा खाने पे रहता है टीचरों पे। जो टॉयलेट मिला उससे गुणवत्ताहीन निर्माण किया और गलत जगह पे निर्माण किया, जिससे पूरा स्कूल परेशान है, गांव परेशान है और यहाँ पधारने वाले हजारों श्रद्धालु परेशान हैं। सर, मीडिया के द्वारा के स्कूल में वीडियो बनाया, देखा गया कि वहाँ पानी भरा है, और वहाँ पे 15 अगस्त पे भी पूरे बच्चे पानी के अंदर खड़े हो गए, उन्होंने झंडा फहराया। क्या कहेंगे? जैसे ही ये विषय संज्ञान में आया, तत्काल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो स्वयं मौके पर पहुँचे और उस पूरे विषय की जांच करें कि आखिर ये ऐसी स्थिति कैसे बनी है, और इस स्थिति के निराकरण के लिए शीघ्र ही एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको ऐसी स्थिति का सामना करना ना पड़े और एक अच्छी स्थिति में हम स्कूल का संचालन करवा सकें। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।